प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचनों को लेके आई हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे 2-3 हफ्तों पहले दिया था ये वचन, और मैं ये वचनों को बहुत बार टाल रही थी, पर आज फाइनली आज मुझे समय मिला। तो मैं परमेश्वर ने मुझे बहुत बार ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये वचन आपको मैं बताऊं। तो आज हम देखेंगे नीति वचन से, हम आज कुछ सीखेंगे। नीति वचन 5 अध्याय 5 से हम देखेंगे उसका पूरा हम लोग 2 भाग में हम लोग सीखेंगे, पर आज एक भाग मैं बताना चाहती हूँ जवानों के बारे में। आज हम देखेंगे न्यू जनरेशन के बारे में, जो अभी नया नया जवान हुए हैं, नए नए जोश, नए नए खून, नए नए मतलब जोश जशीले हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वचनों को लेकर आई हूँ। और ये हालांकि ये वचन को नीति वचन को सुलेमान ने लिखा था, और बहुत सारे लोग बोलेंगे सुलेमान ने लिखा, हाँ, पर हाँ, इसे सुलेमान ने लिखा है। हालांकि मुझे माफ़ करिएगा, मैं कई बार मैं अगर मुझे सुलेमान भी अगर मुझे देखते होंगे ऊपर से तो बोलते होंगे ये मुझे कितना बदनाम करती है, पर मैं क्या करूँ, मैं किसी और को बोल भी नहीं सकती, क्योंकि ये वचन में जो है मैं वही सत्य का वचन ही बताना चाहती हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि नीति वचन सुलेमान ने लिखा है, बहुत सारे वचनों को उन्होंने लिखा, जैसे कि वो बहुत सारे गीतों को भी उन्होंने लिखा, और 3000 नीति वचन उन्होंने कहे, और बहुत सारे गीतों को उन्होंने गाया परमेश्वर के लिए। और एक तब की बात है जब वो परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर जब उन्हें बुद्धि ज्ञान दे रहे थे, जब दे दिए थे बालू के किनके के समान, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को आशीषों को दिया, तब उन्होंने ये नीति वचन, जो 3000 नीति वचन उन्होंने लिखे, और उन्होंने अपने मुंह से कह के लिखा इन्हें, और बहुत सारे गीतों को गाया। उस समय वो, ध्यान दीजिएगा कि वो समय वो पाप में नहीं गिरे हुए थे, वो परमेश्वर में बहुत आगे थे, तब ये वचनों को उन्होंने लिखा था। और मुझे सुलेमान जी मुझे क्षमा करें। तो हम 5 का 12 में ऐसा मैं देखते हैं कि मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। सुलेमान लिख रहे हैं इसमें कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों को कैसा तिरस्कार किया। तो आज हम देखेंगे कि जवान, बहुत सारे जवान हैं। आज हम कोई अगर उन्हें कोई शिक्षा देता है सही रास्ता में चलने के लिए, सही मार्गों में चलने के लिए, कोई अच्छे कामों को करने के लिए, तो कई सारे जवान हैं जो उनसे बैर रखते हैं, उनको तिरस्कार मतलब उनका मजाक बनाते हैं, उनका बात नहीं मानते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जवान हैं, और ये बहुत अच्छा वचन सुलेमान ने लिखा है हमारे लिए, हमारे जैसे जवानों के लिए। तो आज हम देखेंगे कि किन किन बातों में जवान जो है शिक्षाओं से बैर करते हैं, डांटने वालों का तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं। तो मैं 2 कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी। पहला है जो नए नए जवान बच्चे हैं, वो कैसे अपने माँ बाप के द्वारा माँ बाप से दूर हो जाते हैं, कैसे अपने माता पिता को भूल जाते हैं अपनी जवानी की अभिलाषाओं में। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, जैसे नए नए जवान जब बड़े होते हैं, स्कूल जाना चालू करते हैं, कॉलेज जाना चालू करते हैं, नए नए दोस्तियां चालू होती है, पहले तो क्या करते हैं वो जवान अपने माता पिता से सारी चीज़ों को खुल के शेयर करते हैं। आज मैंने ये पढ़ा डैडी, मम्मा मैंने ये पढ़ा, या माँ मैंने ये पढ़ा, आज स्कूल में पता है ऐसा हुआ, मुझे टीचर ने मुझे अच्छा गुड बोला, या फिर बैड बोला, या वेरी वेरी गुड बोला, या बहुत सुंदर बोला, या हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे लोग थोड़े थोड़े बातों को अपनी मम्मी पापा से छोटे से लेके शेयर करते हैं। हर एक बातों को स्कूल में उसे कोई मारते हैं, झगड़ते हैं, हर एक कंप्लेंट को क्या करते हैं अपनी मम्मी पापा को बताते हैं, और फिर उनकी मम्मी पापा स्कूल में जाके बोलते हैं कि हाँ, जैसे मुझे याद है मेरी मम्मी जब हमें कोई एक थप्पड़ भी मार देता था, मेरी मम्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। हमारी मम्मी क्या करती थी, हमें एक थप्पड़ भी अगर कोई टीचर भी मार देती थी तो हमारा स्कूल से नाम कटवा देती थी कि तो आपने मेरे बच्चों को कैसे मारा, आपकी हिम्मत कैसी हुई, बोल के मेरी मम्मी क्या करती थी, हमारे वो स्कूल से ही नाम कटवा देती थी। ऐसे ही करते करते मेरा बहुत सारा स्कूल चेंज हुआ है। मेरी मम्मी को पसंद नहीं था कि हमें कोई मारे, कोई टीचर मारे, या कोई बच्चे हमें मार देते थे, दूसरे दिन बोलती थी नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं, मेरे बच्चों को मारते हैं, यहाँ से निकाल दो। तो मेरी मम्मी ऐसे हम लोग के लिए बहुत पॉजिटिव थी, हम लोग प्रोटेक्ट करती थी। पर मैं बताना चाहती हूँ अब रियलिटी में आएंगे कि जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हम सारी बातों को अपने माता पिता के पास लेके आते हैं, पर हम जैसे 10th 12 पास करते हैं, हम धीरे धीरे अपने माता पिताओं से थोड़ी थोड़ी बात छुपाने लगते हैं, अपने भाई बहनों से छुपाने लगते, दिल में हम दफन करने लगते हैं। क्यों दफन करने लगते हैं? क्योंकि यही समय होता है जवानी का समय, कि जैसे यहाँ वचन में कहता है कि ऐसा कहता है 5 का 2 में, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। कब? अपने माता पिता को जब हम बात मानते हैं, उस समय बचपन में तो मानते हैं, पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं। और क्या करते हैं जब कॉलेज जाने लगते हैं, तो 3 में ऐसा कहता है, 3 में 5 का 3 में नीति वचन, क्योंकि पराई स्त्री की होठों से तो मधु टपकते हैं और उसकी बातें से तेल से भी अधिक चिकनी चुपड़ी होती है। वो नाक धोने से, हमें लगता नहीं है कि नाक धोने से कड़वा है, हमें बहुत मीठा लगता है कोई लड़के का बात, कोई लड़की का बात, क्योंकि वो नया नया दिल में खिड़की खुला हुआ रहता है, एक ठंडा ठंडा हवा आता है तो अच्छा लगता है कई सारे जवानों को। पर वो नहीं जानते हैं कि जो उसका पैर जो है वो हमें क्या कहता है, अधोलोक में। 5 में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, नीति वचन 5 का 5 में लिखा हुआ है कि उसका पाँव जो है हमें क्या करता है, अधोलोक को पहुंचाता है, और वो उसका जो पैर जो है समतल पथ में नहीं मिल पाता है, और उसके पाँव बहुत चंचलता रहती है, और वो क्या करती है अपने कटाक्ष में लोगों को फंसा लेते हैं, चाहे जवान बॉयस हो या गर्ल्स हो, और वो क्या करते हैं उसको उनके चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही कई जवान जब धीरे धीरे पाप में गिरने लगते हैं, अटैचमेंट ज्यादा होने लगती है, कोई बाहर के दोस्ती यारी से, कैसे माँ बाप अपने बच्चों से जब दूर कैसे हो जाते हैं, या एक बच्चा अपने माता पिता से दूर कैसे हो जाता है, जब उनके जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा ही खास बन जाता है, या फिर वो ज्यादा समय देने लगते हैं अपने माँ बाप से, थोड़ा कम समय वो भी बात करने लगते हैं। ऐसे ही करते करते क्या होता है, वो अपनी जवानी की अभिलाषा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, मजा मस्ती करना, अपने घर अपने मन की अभिलाषाओं के कारण फंस जाते हैं। और धीरे धीरे जो एक बच्चा अपने माता पिता से जो सारी बातों को शेयर करते था, वो बात छुपाने लगता है, वो धीरे धीरे घर में लेट आने लगती है, या लगता है, या फिर झूठ बोलने लगते हैं, या गलत संगति में जाने लगते हैं। ऐसे ही करते करते पाप उनके जीवन में आ जाता है। और एक दूसरा मैं स्टोरी बताना चाहूंगी, जैसे उड़ाव पुत्र के बारे में। मैं पहला एक बच्चा कैसे अपने माता पिता से अलग हो जाता है, मैंने वो बताया। और दूसरी बात है कि एक उड़ाव पुत्र कैसे अपने पिता से वो संपत्ति को मांगा कि जो मेरा प्रॉपर्टी आप मुझे दे दीजिए। हम 2 भाई, वो 2 भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। जो उड़ाव पुत्र था वो छोटा
पुत्र था और उसने क्या किया, वो उसने अपनी संपत्ति का जितना भी हिस्सा उसने माँगा। क्यों माँगा? हम आगे देखेंगे कैसे माँगा। जब उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा जितना भी मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे क्या करें, मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना धन जो मेरा संपत्ति है वो मैं यहाँ से मैं विदेश को चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ कमाने के लिए, जीने के लिए, एक नया ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसे बोल के क्या करता है वो चला जाता है। और हम देखते हैं उसके जीवन में उसका पिता क्या करता है, उसकी बातों को मान के उसके सारे जो धन संपत्ति का जो उसका हिस्सा का प्रॉपर्टी रहता है वो दे देता है और अंत में वो चला जाता है विदेश, बाहर चला जाता है और वो अपनी सारी अभिलाषा जो उसके जीवन में वो करना चाहता था, उसे जैसा जीने की इच्छा थी वैसे वो जीना शुरुआत करता है। और जब जीना शुरुआत करता है तो उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं वहाँ परदेश में, वहाँ विदेश में, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन संपत्ति था, तो उसके सारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, वो जुआ खेलने लगते हैं, वो दारू पीने लगते हैं, उनका दोस्त बहुत सारा बढ़ जाता है। पर और हम देखेंगे और एक पार्ट भी है कि उसके जीवन में स्त्री भी आने लगती है और वो उस स्त्री को क्या करता है, जब तक वो पैसा देता है वो स्त्री उससे बहुत खुश रहे, मतलब उसे खुश रखती है, उसकी सारी चीज़ों को पूरा करती है, उसकी अभिलाषाओं को पूरा करती है, मन के मुताबिक उसके जो भी चीज़ है अपना सुंदरता के कारण या शरीर के कारण उसकी अभिलाषाओं को पूरा करती है। पर जब अंत में जब उसके पास पैसा देने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता है तो उस लड़की, वो जो स्त्री रहती है उसको धुतकार के उसको दूर, मतलब उसको अपने पास भी नहीं आने देती है और क्या करती है, उसे धुतकारती है। देखिए प्रियो, ऐसे ही क्या करता है, जब उसके पास पैसा रहता है तो सब उसे दोस्त बना लेते हैं, उसकी एक अच्छी सुंदर स्त्री भी उसकी क्या होती है, इस जमाना का मैं बोले तो गर्लफ्रेंड बन जाती है या फिर प्यार करने लगती है। पर जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो क्या उसको धुतकारने लगती है, अपना जो अपना एंजॉयमेंट करने के लिए देती थी वो भी नहीं देती है। और उसका जो दोस्त लोग जहाँ पे वो शराब पीने के लिए जाता था वो हर दिन, पर एक दिन जब वो बिना पैसा का जब वो शराब मांगता है, कुछ खाने के लिए मांगता है तो क्या करता है, उसे नहीं देते हैं वहाँ के लोग और लास्ट में वो अकेला हो जाता है। और कहाँ जाके काम करता है, एक सुअर का सुअर के बीचों में वो क्या करता है, उनका देखभाल करता है और उसे खाने के लिए जब नहीं मिलता है तो वो सुअर का चारा को जब वहाँ खाता है और उसे याद आता है कि मेरा पिता जब मैं वहाँ था तो मुझे इतना अच्छा खाना देता था, मैं यहाँ पे एक नौकर की तरह काम कर रहा हूँ, जिस तरह मुझे यहाँ नौकर की तरह काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं भी अपने पिता के यहाँ भी मैं नौकर की तरह ही काम करूँगा, बोलकर वो सारे संपत्ति को भोग विलास में उड़ा देता है, अपने मजे इंजॉयमेंट के लिए उड़ा देता है। किसके कारण? एक बुरे संगति के कारण, एक स्त्रियों के कारण, अपनी जवानी की अभिलाषाओं के कारण और अपने विचारों के कारण या फिर बोले पीने खाने के लिए अपने जीवन को वो क्या करता है, खो बैठता है। परंतु में देखेंगे कि कैसे वो परमेश्वर मतलब कैसे उसका पिता जो है उसे फिर से गले लगाता है, फिर से एक्सेप्ट करता है, फिर से उसे बोलता है कि इसे मैं उसको उसे फिर नहला धुला के वो क्या करता है, अपने पिता अपने पुत्र के रूप में उसे ग्रहण करता है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो उसका जब तक उसके पास धन संपत्ति था उसे सब कोई उन्हें चाहा, उन्हें सब कोई प्यार किया, पर जब उसका सारा चीज़ खत्म हो गया तो क्या हुआ, उसे सारे लोग धुतकार दिए। पर अभी बहुत सारे ऐसे जवान होंगे, हमें तो ऐसा नहीं होता, हमारे दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है, पर एक मोड़ में जरूर होगा कि आपको कहीं ना कहीं आपको अकेला फील होगा, आपको छोड़ देंगे या फिर कुछ ऐसा, या तो आपके दोस्त ही शायद होंगे कि कुछ कर नहीं रहे होंगे तब तक इसलिए आपके साथ है, पर जब कुछ करने लगेंगे तो फिर आपको भूल जाएंगे, या फिर ऐसे भी बहुत सारे दोस्त है कि सिर्फ काम लेने के लिए आपको पूछते होंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एक लड़का ही के साथ ऐसा हो सके, लड़की के साथ वैसा होता है कि कई लड़के लड़कियों को ऐसी गलत बातों में फंसा देते हैं या अपने लड़की अपने माता पिता से दूर हो जाती है कई लड़कों के कारण, सुख भोग विलास के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण। जैसे एक उड़ाव पुत्र हो गया, जैसे एक नया जन्मा बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसे धीरे धीरे जब संसार की ओर देखने जाता है, अपने भोग विलास में खो जाता है, तो कैसे एक अपने जीवन में वो खो देती है अपनी सारी जिंदगी की बातें, अपने माता पिता का प्यार भूल जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ वचन में कहता है कि मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वालों को कैसा तिरस्कार, कैसे कई सारे जमाने जब हमारे माता पिता, आपके भाई बंधु जब बोलते हैं कि ऐसे गलत रास्तों पे नहीं चलना है, ऐसी बातें हमें नहीं बोलना है, ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना है, ऐसे लोगों से उठना बैठना नहीं है, कई बार हम क्या करते हैं, बातों को नहीं मानते और अंत में हमारा क्या होता है, हमारा जीवन क्या होता है, एक फंसा हुआ जो समतल पथ नहीं मिल पाता है और हम उनके पापों में फंस जाते हैं, जो कि हमें एक पाप को उत्पन्न करता है, जो हमें गलत संगति, गलत दोस्ती यारी, पीने खाने, व्यभिचारियों के बातों में, तरह तरह की भोग विलास की ओर हमें हमारी जिंदगी चला जाता है और उनको हमें लगता है कि वो कितना अच्छा पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब बदन दिखा रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक छलावा है, एक दिखावा है, जो कि सिर्फ 2 मिनट का है, कभी ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। कभी भी आप देखते हैं कि एक जवान हमेशा जवान रह सकता है, कभी नहीं, वो एक दिन जरूर बुढ़ापा दिखता है। उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो संगति है वो संगति जो हमेशा कैसे लोगों के साथ आप रखते हैं, किस तरह लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आपका बोली चाल है, किस तरह के लोगों के साथ आपका हंसना बोलना है। मैं कहना चाहती हूँ अगर आप अपने जीवन को अगर आज आपके पास अवसर है, जैसे बुढ़ा पुत्र अपने पिता के पास वापस जब आया तो उसका पिता उससे धुतकारा नहीं, उसने फिर से उसे गले लगाया और उसे चूमा, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई और उसे एक्सेप्ट किया। आज कई ऐसे जवान है, भाई बहन है, अगर आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हैं, कई गलत बातों में, गलत रिलेशनशिप में, गलत संगतियों में, पाप की बंधनों में या फिर अभिलाषाओं में, मन की इच्छा के अनुसार है, तो ये एक पाप है। मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि ये अगर हमारे माता पिता अगर आपसे हमसे खुश नहीं है तो आज आप क्या है, आपके बंधनों में बन चुके हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छे बेटा या एक अच्छी बेटी बनना चाहते हैं तो जैसे अपने डांटने वाले माता पिता का तिरस्कार मत करिए, उनका आदर करिए, उनसे बैर मत करिए, उनसे प्यार करिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपने माता पिता की आवाज़ को सुन पाते हैं, अपने माता पिताओं का कोई उन्हें सहारा देने वाला है, कोई कुछ हिम्मत देने वाले हैं या फिर अच्छे रास्तों पर चलने का। कई ऐसे अनाथ लोग हैं जो कि आज उनके कोई नहीं, कोई उन्हें मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ ये जवानी की अभिलाषाओं से भागे, बचें और जो चिकनी चुपड़ी बातें, चाहे लड़के हो आपके जीवन में, चाहे लड़की हो, जो आपको लगते हैं कि मधु से भी हो अच्छा बोलते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, मैं कहना चाहती हूँ छलावा है, ये एक दिखावा है, इसमें ना जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको परमेश्वर अच्छे स्थानों में आपको खड़ा कर सकते हैं, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप इन सारे छलावा से, दिखावा से आप बचें और परमेश्वर की डांट जो हमें देते हैं
हमारे माता-पिता जो बोलते हैं उनकी आज्ञाओं को मानें, उनका आदर करें, उनको उनको इच्छाओं पर चलें, जैसा हमारा उससे बढ़कर हमारी परमेश्वर की इच्छा है, जो कहती है कि अपनी जवानी के दिन में आनंद और मगन रह, पर ये याद रख कि यहोवा तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड।